तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैडॉक स्टूडियो की लेटेस्ट मूवी भूल चूक माफ की एक्सप्लेनेशन को लेके। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे मूवी का हीरो एक टाइम लूप में फंसकर एक ही दिन को बार बार जीता रहता है और अब वो इस लूप से किस तरह से बाहर निकलेगा। चलिए जानते हैं आज की एक्सप्लेनेशन में। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो मूवी की शुरुआत में ही हमें एनिमेशन के जरिए बनारस में रहने वाले रंजन और तितली की लव स्टोरी के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे ये एक दूसरे से मिले और पसंद करने लगे। लेकिन यहाँ तितली के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से इन दोनों ने घर से भागने का फैसला किया और यहीं से हमारी मेन मूवी शुरू होती है। तो जब ये भाग रहे होते हैं तो तितली को अपने पिता की याद आती है, जहाँ वो सोचती है कि कहीं उसकी इस हरकत पर तितली के पिता कोई गलत काम न कर लें, जिस वजह से वो रंजन से टेम्पो को वापस घुमाने को कहती है। पर यहाँ जब रंजन मना करता है तो वो खुद ही अकेले वापस जाने का तय करती है, जहाँ रंजन उसे रोककर समझाने की कोशिश करता है और इसी बीच वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो इन्हें गलत समझकर थाने ले जाता है। जिसके बाद इनकी दरोगा से बात होती है, जो इनकी पूरी बात सुनकर इनके घर वालों को वहाँ बुलाता है, जहाँ दोनों फैमिलीज के बीच काफी सारा आर्ग्यूमेंट्स होता है। जहाँ आखिर में दरोगा इनकी शादी करवाने के लिए कहता है। तो इस बात पे तितली के पिता का कहना था कि क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं करता इसलिए वो ये शादी नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पे आखिर में ये तय होता है कि अगर रंजन 2 महीने में एक सरकारी नौकरी हासिल कर लेगा तो उसकी शादी तितली के साथ करा दी जाएगी। जिसके बाद ये लोग घर आकर के सोचने लगते हैं और इसी में 2 दिन निकल जाते हैं, जहाँ रंजन की छोटी बहन कैरी बताती है कि वो किसी ऐसे शख्स को जानती है जो ये काम जल्दी करा सकता है। जिसके बाद वो रंजन को एक लड़के से मिलवाती है और इस जगह वो लड़का कचौड़ियों पे कचौड़ियां खाता चला जा रहा था। और जब रंजन उससे अपने काम के लिए कहता है तो वो बताता है कि 2 महीने में सरकारी नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है, जिसे सुनकर रंजन का तो दिमाग घूम जाता है। पर यहाँ वो लड़का भगवान दास का नाम बताता है जो कि उसकी नौकरी जल्दी लगवा सकता था। जिसके बाद वो रंजन को भगवान दास के पास लेके जाता है, जो रंजन को बताता है कि उसने अभी तक की जितनी भी नौकरियों के लिए एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट अगले साल ही आएगा। लेकिन यहाँ पे वो सिंचाई विभाग की लिस्ट दिखाता है जिसमें 15 कैंडिडेट थे। तो वो यहाँ से रंजन से 6 लाख की डिमांड करता है, जिसमें से 2 लाख उसे एडवांस देने थे और 4 लाख ज्वाइनिंग से पहले देने थे। जिसके बाद वो उसे वो नौकरी दिलवा देगा। लेकिन यहाँ पे रंजन के पास तो इतने पैसे थे नहीं। तो अब रंजन ये बात तितली को बताता है, तो वो यहाँ अपनी माँ का हार गिरवी रखकर रंजन को पैसे दे देती है और रंजन वो पैसे भगवान दास को दे देता है। जिसके बाद फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और सुबह सुबह एक दिन रंजन का मामा आकर उसे बताता है कि भगवान दास उसके पैसे लेकर भाग गया, क्योंकि वो लोग यहाँ उसके ऑफिस 3 दिन से जा रहे थे और वो यहाँ गायब है और वो कहाँ गया इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। जिसके बाद रंजन भगवान दास को पूरे बनारस में ढूंढने लग जाता है पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। और जब ये बात तितली को पता चलती है तो वो भी रंजन को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी माँ का हार तक गिरवी रख दिया था। जिसके कुछ दिन बाद ये लोग बाहर चाय पी रहे होते हैं, जहाँ उस दुकान का मालिक बताता है कि उसने मन्नत मांगी है कि अगर उसे पोते पोती का मुंह जल्दी देखने को मिलेगा तो वो अपनी मन्नत पूरी होने पे अपने सिर के बाल अर्पित कर देगा। जिसे सुनकर रंजन का मामा भी रंजन को यही आइडिया देता है। जिसके बाद वो मंदिर जाकर भगवान से मन्नत मांगता है, पर वो यहाँ पे क्या कहे उसे ये समझ में नहीं आता। जिसके बाद वो वहीं पे बैठे एक पंडित से बात करता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो सही तरीके से मन्नत कैसे मांगे। तो वो उसे बताता है कि 1 लोटा गाय का दूध चढ़ाओ और सच्चे मन से मन्नत करो कि काम पूरा होने पर एक अच्छा काम जरूर करोगे। जहाँ रंजन ऐसा ही करता है। जिसके बाद रंजन अपने घर पे मुंह लटकाए बैठा होता है, जहाँ उसकी माँ आकर कहती है कि उसे नौकरी और छोकरी दूसरी मिल जाएगी, उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर तभी यहाँ पे रंजन का फोन बजने लगता है, जिसे रिसीव करने में पता चलता है कि ये कॉल भगवान दास का था, जो बताता है कि उसने लखनऊ जाकर के सिंचाई विभाग में रंजन की नौकरी पक्की कर दी है। जिसे सुनकर तो रंजन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो फौरन तितली के घर फोन लगाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि तितली को देखने ऑलरेडी लड़के वाले आए हुए हैं। लेकिन यहाँ रंजन की नौकरी की खबर सुनकर तितली के पिता रंजन और तितली की शादी के लिए मान जाते हैं, जहां इनकी शादी उसी महीने की 30 तारीख को रखी जाती है, क्योंकि उसके अलावा शादी का यहाँ पे कोई और मुहूर्त नहीं होता। जिसके बाद दिन बीतते हैं और 29 की रात आती है, जहां रंजन और तितली शादी से पहले मिलते हैं और खूब बातें करते हैं। जिसके बाद जब रंजन अगले दिन उठता है तो देखता है कि उसके घर में हल्दी की तैयारियां चल रही होती हैं। वहीं एक गमला उससे बस कुछ कदम की दूरी पे गिर जाता है और शेरवानी वाला शेरवानी चेक करवाता है तो वो यहाँ पे रंजन के बिल्कुल भी फिट नहीं थी। लेकिन इस सब के बीच रंजन को यहाँ पे लग रहा था कि आज 30 तारीख है
और ये सब पिछले दिन हो चुका है, जहां वो इस बारे में अपनी बहन से भी बात करता है, जो कि बताती है कि शायद यहाँ पे रंजन को डेजावू हो रहा है। जिसके बाद वो रंजन को इनकी माँ का पेटीकोट रंगवाने को देके चली जाती है, जहाँ बाहर जाने से पहले रंजन कैलेंडर पे 29 तारीख को मार्क कर देता है। और जब वो बाहर पेटीकोट रंगवाने जाता है तो बाहर उसे उसके मामा मिल जाते हैं, जो कि रंजन को उसकी बैचलर पार्टी में लेके जाता है, जहाँ ये लोग रात भर नाच गाकर सो जाते हैं। और जब यहाँ रंजन अगले दिन उठता है तो देखता है कि यहाँ फिर से वही हल्दी की रस्म की तैयारी चल रही थी, जिसे देख के वो फौरन कैलेंडर की तरफ भागता है, जहाँ अब 29 तारीख पे कोई भी मार्क नहीं दिखता। जिसके बाद वो यहाँ सीधा बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो यहाँ सबसे कहता है कि आज 29 नहीं बल्कि 30 तारीख है। और उसकी ये सब बातें सुन के उसकी माँ तो यहाँ पे रोने लगती है कि यहाँ पे शायद रंजन पे कोई बुरी आत्मा का साया आ गया है। और यहाँ पे अपनी बात को सही साबित करने के लिए कि वो 29 तारीख को 2 दिन से जी रहा है, वो सबका ध्यान उसी गमले की तरफ लेके जाता है, जहाँ वो कहता है कि अभी कुछ ही देर के बाद ये गमला ऊपर से नीचे गिरने वाला है, क्योंकि हर लूप में ये गमला ऊपर से नीचे गिर ही रहा था। पर यहाँ पे इस बार वो नीचे नहीं गिरता, क्योंकि फूल वाला तो यहाँ इनके साथ ही खड़ा होता है। जिसके बाद रंजन फूल वाले को ऊपर काम करने के लिए भेजता है और इस बार रंजन की वजह से वो गमला गिर जाता है। पर यहाँ उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता, पर रंजन के पिता उसके गाल पे एक चाटा लगा देते हैं। जिसके बाद यहाँ रंजन को डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, पर वो भी यहाँ कुछ भी नहीं समझ पाता, क्योंकि ये बात तो उसके समझ के ही बाहर थी। जिसके बाद रंजन उस क्लिनिक से बाहर आता है, जहाँ वो बाहर उसी दुकानदार को देखता है जिसने अपना सर मुंडवा लिया था, जिसे देख के रंजन को यहाँ अपनी मन्नत याद आ गई। जिसके बाद वो अपने मामा को सब कुछ समझाता है कि पिछले कुछ टाइम से उसके साथ क्या कुछ चल रहा है। वहीं रंजन डॉक्टर के पास गया था, ये बात सुनकर तितली भी उससे मिलने आती है, जहां रंजन की बात सुनकर उसे लगता है कि शायद यहाँ पे रंजन का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन यहाँ पे तितली की बड़ी बहन उसकी बात को समझती है और रंजन से कहती है कि उसे कोई अच्छा काम करना है, पर वो अच्छा काम होगा क्या, वो इन्हें समझ ही नहीं आता। तो यहाँ ये लोग गाय को गुड़ और रोटी खिलाने का सोचते हैं, ताकि रंजन यहाँ इस लूप से बाहर आ सके। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता और अगले दिन वही सब रिपीट होता है। पर अब यहाँ रंजन इस लूप से बाहर आने के लिए कई सारी चीजें करता है, यानी कि वो धर्म के भी काम करता है और कर्म के भी, ताकि किसी एक की वजह से ये लूप टूट सके। पर ऐसा होता नहीं। और ऐसा ही एक दिन और जब रंजन उठता है तो अपनी बहन को उसी लड़के के साथ देखता है, जहाँ वो रंजन को बताती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर यहाँ पे रंजन उसे पीटने लगता है तो वो लड़का छत से नीचे गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे वो सीधा जमीन पे नहीं गिरा था तो उसे कुछ होता नहीं। लेकिन इसके बाद रंजन हर किसी पे भड़क रहा था, यहाँ तक कि वो तितली के ऊपर भी भड़कने लगता है। जिसके बाद रात को वो उसी पंडित के पास जाता है जिसने उसे ये मन्नत मांगने का तरीका बताया था, और वहाँ जाकर के अपना हाल बताता है। तो यहाँ वो पंडित बताता है कि शायद उसने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, इसी वजह से उसकी मन्नत यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। और ये बात यहाँ पे रंजन को भी कुछ कुछ समझ में आती है। जिसके बाद लूप रिपीट होता है और अब यहाँ रंजन सबसे बड़े प्यार से मिलता है और हर एक से बारी बारी से माफी मांगता है, ये कह के कि गलती से किसी का अगर उसने दिल दुखाया हो तो भूल चूक माफ करे। और आखिर में जब वो अपने मामा से ये बात कहता है तो वो उससे कहता है कि तुमने कभी भी मेरा दिल नहीं दुखाया। जिसके बाद वो मामा को सब कुछ फिर से बताता है, क्योंकि हर बार लूप में उसे मामा को सब कुछ बताना पड़ता था। तो यहाँ पे मामा बताता है कि पूरे बनारस में सिर्फ एक ही आदमी है जिसका तूने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है, और वो यहाँ पे सीधा रंजन को तितली के घर भेज देते हैं उसके पिता से माफी मांगने। जहाँ रंजन की बात सुन के तितली के पिता को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल यहाँ पे वो माफी मांग कर चला जाता है, पर यहाँ उसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगले दिन जब वो उठता है तो फिर से देखता है कि लूप रिपीट हो चुका है। तो वो सीधे सबसे पहले शराब की दुकान पे जाता है, एक पैग लगाता है और फिर गंगा के पुल पे चला जाता है। और यहाँ पे रंजन को एक और अनजान आदमी मिलता है जो कि उसी काम के लिए उस पुल पे आया था जिस काम के लिए रंजन गया था, और वो आदमी उस ब्रिज से वहाँ कूद जाता है। लेकिन यहाँ पे रंजन उसे बचा लेता है, और जब यहाँ रंजन उससे उसका नाम और कूदने की वजह पूछता है तो वो बताता है कि उसका नाम हामिद अंसारी है और उसकी दिक्कत वही है जो आधे देश की दिक्कत है। जिसे सुन के रंजन कहता है कि क्या भाई दिल जले हो क्या? जिस पर हामिद कहता है कि नहीं, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। और यहाँ पे रंजन समझ जाता है कि यही उसका सच्चे मन से किया अच्छा काम है। तो वो उसे भगवान दास के पास लेके जाता है, जो कि हामिद को पैसों के बदले नौकरी देने को कहता है। लेकिन यहाँ हामिद पैसे देकर नौकरी पाने से इनकार करता है। जिसके बाद भगवान दास हामिद को बाहर भेज देता है और रंजन को वहीं अंदर रोकता है। और यहाँ वो उसे रिवील करता है कि हामिद अंसारी और कोई नहीं बल्कि उसी लिस्ट का 15वां कैंडिडेट था।
और यहाँ पे भगवान दास ने उसी का नाम कटवा करके रंजन का नाम लिखवाया। और इस वक्त जो हामिद चाहता है कि बिना पैसों की नौकरी उसे मिल जाए, तो वो उसे तभी मिलेगी जब रंजन अपनी नौकरी छोड़ दे। अब यहाँ पे रंजन को समझ में आ गया था कि हामिद की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिम्मेदार यहाँ पे रंजन खुद ही था। जिसके बाद वो यहाँ हामिद को अपनी नौकरी देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहीं उसका मामा और तितली उसे ऐसा करने से मना करते हैं। जहाँ तितली का तो कहना ये था कि रंजन ने मंदिर में मन्नत मांगी थी और हामिद का धर्म अलग है, तो उसे इसके लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। पर यहाँ पे रंजन नहीं मानता और उसे बचाने निकल जाता है, जहाँ वो हामिद की हर तरह से मदद करने को कहता है, चाहे उसे पैसे चाहिए हो या किसी अलग विभाग में नौकरी चाहिए हो या फिर वो दुबई वगैरह में जाके नौकरी करना चाहता हो। पर यहाँ पे हामिद उसकी किसी भी मदद के लिए इनकार कर देता है। जिसके बाद रंजन हामिद को पुल पे जाने से पहले ही पकड़ लेता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि इस नौकरी में ऐसा क्या है जिसके लिए वो इतना परेशान है। और यहाँ हमें हामिद की कहानी पता चलती है, जो कि बताता है कि उसके गांव में पानी की दिक्कत है, जिसकी वजह से वहाँ की खेती बर्बाद हो गई। और फिर वहाँ पे अब पीने के पानी की भी दिक्कत है, जहाँ गांव के लोगों ने सिंचाई विभाग में खत लिखा पर उसका भी कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद जब हामिद वहाँ से बाहर निकला तो वहाँ उसके अब्बू ने कसम खाई कि वो सिंचाई विभाग में नौकरी हासिल करेगा और अपने गांव के काम आएगा। जिसके बाद उसने कई बार ट्राई किया और इस बार उसके चांस काफी हाई थे। और अब यहाँ पे उसकी पूरी बात सुनने के बाद रंजन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। यानी जिस कल के लिए उसने इतना सब कुछ किया वो कल आएगा ही नहीं अगर उसने हामिद की मदद नहीं की। तो वो इस बार फिर से जाकर उसी पंडित जी से बात करते हैं, जो कि इस बार उसे बताते हैं कि वो अपना कर्म करे, फल की चिंता ना करे, और वो यहाँ जैसा कर्म करेगा वैसे ही उसे फल मिलेगा। जिसके बाद वो तितली से मिलता है और यहाँ वो उसे बताता है कि वो नौकरी को छोड़ने वाला है। जहाँ तितली उस पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उन्होंने इस नौकरी के लिए क्या क्या नहीं किया और वो ये नौकरी हामिद को दे रहा था। जहाँ वो तितली से कहता भी है कि वो अपनी शादी का मंडप किसी की चिता पे नहीं बना सकता, और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लूप फिर से शुरू होता है और रंजन सीधे जाकर के हामिद से मिलता है और यहीं पे पूरा दिन गुजर जाता है। और जब अगले दिन सुबह होती है और यहाँ जब रंजन उठता है तो देखता है कि लूप खत्म हो चुका है और आज 30 तारीख है, जहां अब उसके घर के बाहर बारात की तैयारियां चल रही होती हैं और हर कोई बड़ा खुश होता है सिवाय रंजन के, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। जिसके बाद बारात के निकलने का टाइम होता है और ये लोग सीधा मैरिज हॉल पहुंचते हैं और यहाँ पे रंजन सबके सामने रिवील करता है कि उसने वो नौकरी छोड़ दी है। जिसके बाद तो यहाँ हर कोई रंजन को ही बुरा भला कहने लगता है और साथ ही यहाँ उसकी शादी भी रुक जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे भगवान दास आ जाते हैं, जो कि यहाँ बताते हैं कि आज के दौर में हर कोई अपने लिए ही जीता है और अपने लिए ही सब कुछ करता है, लेकिन यहाँ पे रंजन एक लौता ऐसा इंसान है जिसने दूसरे के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। और ये लोग जो इस वक्त इसे इतना बुरा भला कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते थे और रंजन ने ऐसा कर दिया क्योंकि वो इन सब से अलग था। जहाँ भगवान दास की बातें सुनकर सबको अपनी अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर रंजन यहाँ पे चाहता तो बिना बताए शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। जहाँ उसकी लाइफ में जो कुछ भी बिगड़ा था वो सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि तितली के पिता भी उसकी शादी तितली के साथ कराने के लिए मान जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आखिर में एंडिंग की बात जरूर करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात तो यही है कि आखिर रंजन उस टाइम लूप में फंसा क्यों। तो इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि रंजन कोई भी काम अपने पूरे मन से या लगन के साथ नहीं करता था और ज्यादातर जगहों पे वो जुगाड़ से काम चलाता था। यहाँ तक कि जब नौकरी का भी हुआ तो भी उसने ज्यादा ट्राई नहीं किया। हालांकि इस बीच उससे हर कोई कहता रहा कि तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी होगी, लेकिन वो जुगाड़ के पीछे भागता रहा। और जब उसने वो मन्नत मांगी तो यहाँ पे भगवान ने ही उसे सही रास्ता दिखाने के लिए ये सब किया ताकि वो अपनी जिंदगी औरों से बेहतर होके जी सके। और मूवी के एंड में वो कहीं ना कहीं औरों से बेहतर बना भी। वहीं अगर हम बात कर लें कि हामिद को सिर्फ यही नौकरी क्यों चाहिए थी, तो इसके बारे में भी उसने बता दिया था कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी बल्कि उसके गाँव वालों के लिए एक उम्मीद थी कि यहाँ पे हमीद सिंचाई विभाग में अगर पहुंच गया तो उनके गांव का काम जरूर करवा देगा और उनके गांव में फिर से पानी आएगा, खेती होगी और सबको पीने के लिए भी साफ पानी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा ना होना हामिद के लिए एक काफी बड़ा शौक था। खैर, मुझे तो यहाँ पे इस मूवी के बारे में इतना ही समझ में आया। आपको इस मूवी को लेकर के कुछ और बातें समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मैंने नोवुकियन मूवी को भी एक्सप्लेन किया है तो जाके के उसे भी जरूर चेकआउट करना। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।